अभी उस पे जांच चल रही है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। अरे छत्तीसगढ़ में भी लगातार कार्रवाइयां जारी है और छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हम मौजूद है। दुर्ग के सुपेला थाना क्षेत्र की हम बात बताएंगे आपको। आज जो है दुर्ग पुलिस ने दो लोगों को पकड़ा, एक महिला और एक पुरुष को पकड़ा है, जो अवैध तरीके से भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र के कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी में रह रहे थे। एसएसपी विजय अग्रवाल ने पूरे मामले का विस्तार पूर्वक खुलासा किया और खुलासे में तमाम वो पहलुओं को हमसे साझा किया है, पब्लिक से साझा किया कि आखिर कब वो बांग्लादेश से आए थे और कहाँ कहाँ देश के किन किन जगहों पर गए थे और क्या कुछ कर रहे थे। एसटीएफ जो अप्रवासी अवैध रूप से रहने वाले अप्रवासी है उनके पहचान और कार्यवाही ये तो जो एसटीएफ गठित की गई थी, आपको ज्ञात होगा कि 2 दिन पहले एक कार्रवाई हुई थी और पुनः 2 बांग्लादेशी जो अवैध रूप से भारत में निवासरत थे उन पे कार्रवाई की गई है और बीएनएस की धाराओं में और साथ ही पासपोर्ट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट के तहत भी इसमें कार्रवाई हुई है। और ये जो दोनों बांग्लादेशी है ये 2009 में आए थे और पहले ये आने के उपरांत मुंबई में थे, मुंबई नवी मुंबई और थाने में थे और वहाँ पे उन्होंने अपना आधार कार्ड बनवाया था। आधार कार्ड वहाँ केटरिंग का काम करते थे। उसके बाद 2017 के आसपास ये सुपेला आए थे और यहाँ पे काम करते थे। 2020 में भी ये पकड़े गए थे, परंतु पकड़े जाने के बाद इनकी जमानत हुई थी और जमानत होने के बाद पुनः इन्होंने कुछ दस्तावेज बनवाए थे जिसमें अपने फर्जी दस्तावेजों का यूज़ करके आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवाया था और पैन कार्ड वगैरह बनवाए थे और चेकिंग के दौरान ये पुनः पकड़े गए हैं और इन पे कार्रवाई की जा रही है। ये दो लोग हैं। हाँ, ये 2 लोग हैं जो पति पत्नी के रूप में रह रहे थे, आपस में शादी कर लिए हैं और दोनों की ही आइडेंटिटी बांग्लादेश की नागरिक के रूप में हुई है। और शुरू में जब ये क्रॉस किए थे तो इनके पास से बांग्लादेशी पासपोर्ट भी मिला था। दुर्ग जिले में 2017 से इनके रहने की जानकारी प्राप्त हुई है और सुपेला क्षेत्र में रहते थे। अभी भी ये कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी सुपेला से ही पकड़े गए। सर, यहाँ पे कोई आपराधिक गतिविधियाँ इनकी है? हाँ, इनका आपराधिक रिकॉर्ड है। पहले तो कूट रचना और पासपोर्ट एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी और उसमें जो पुरुष है उसके खिलाफ एक लूट का मामला भी दर्ज हुआ था। वो विवेचना का विषय है। जो मकान मालिक वर्तमान में है वो उसका देहांत हो चुका है और उनके परिवार वाले ही हैं और पिछले 2-3 माह से किराया भी नहीं दिया था। तो क्या इसके द्वारा जानकारी दी गई थी, किरायानामा वगैरह भेजा गया था, ये भी विवेचना उस पर की जा रही है। सर 2020 में किस केस में गिरफ्तार किए गए थे? 2020 में भी फॉरेनर्स एक्ट और कूट रचना की धाराओं में गिरफ्तार किया सर, गया। ये लूट का जो अपराध हुआ था इसके द्वारा वो कहाँ हुआ था? वो डिटेल आपको मिल जाएगा। अच्छा सर, शादी ये लोग कहाँ के थे? वहीं किए थे कि यहाँ पे किया? यहाँ आने के बाद जब दोनों का मुंबई में थे उस दौरान परिचय हुआ था और दौरान में शादी के लिए। सर आपने बताया कि 2020 के बाद जब इनको गिरफ्तार किया था, जमानत होने के बाद फिर से इन्होंने कूट रचना अपने दस्तावेज की थी, वो कहाँ पर की थी? वो कूट रचना यहीं की थी और इसीलिए धाराएं जो है कूट रचना की लगी है। ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे फेंसिंग नहीं है, उन पॉइंट्स के जरिए आते हैं और इस दौरान जब पहली बार आए थे और अब के बीच में 4 से 5 बार ये क्रॉस करके आ जा चुके हैं। सर, जैसे इनकी गिरफ्तारी होती है या जमानत होती है उसके बाद इनको बॉर्डर को भेज दिया जाता है कि फिर यहाँ लेके? देखिए, ये कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। इसमें निर्देश ये है कि जो भी ट्रायल चलता है न्यायालय का ट्रायल चलने के उपरांत इनका डिपोर्टेशन होता है और अभी भी वो जो केस 2020 का है उसका न्यायालय में ट्रायल चल रहा है। जब तक दरमियान ये यहीं रहेंगे इसका मतलब? अब वो न्यायालय के निर्देश पे होता है। न्यायालय अगर चाहे तो उनको जेल में ही रख सकती है, चाहे तो डिटेंशन सेंटर भी भेज सकती है और चाहे तो डिपोर्ट करने के लिए भी बोल सकती है। इस केस में न्यायालय ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। व्यक्ति पकड़ाए हैं जिनको एसटीएफ द्वारा सूचना मिलने पे पकड़ा गया है। ये संदिग्ध बांग्लादेशी है और इनके ऊपर पूर्व में 2020 में भी कार्रवाई हुई थी। 2017 से निरंतर सुपेला क्षेत्र में निवासरत थे और इसी भी 2020 में सूचना मिलने पे तत्कालीन आईपीसी एवं पासपोर्ट अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई थी। ये 2007 से
2009 से बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस करके नवी मुंबई और थाने गए थे। वहाँ पे उन्होंने कैटरिंग का काम भी किया था और घरेलू काम भी किया था, और उस दौरान वहाँ पे उन्होंने आधार कार्ड बनाया, तो उस आधार कार्ड के आधार पे यहाँ पे उन्होंने अपने बाकी दस्तावेज बनाए थे, और पुलिस जिन्होंने दस्तावेज बनाने में मदद की उस पर भी कार्रवाई करी। सर इनके पास पासपोर्ट और बांग्लादेश में डॉक्यूमेंट बराबर हुआ है? 2020 में जब इनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी तो ये पासपोर्ट और जो वीज़ा है उसकी कॉपी जब्त हुई थी। तो यहाँ क्या कर रहे यहाँ पे घरेलू काम और छोटे मोटे इंडस्ट्रीज में काम करते थे। कुछ आपराधिक मामले देखे इनके विरुद्ध कोई आपराधिक मामले? इनके विरुद्ध आपराधिक मामले हैं, और जिले में लूट का भी एक मामला है जो शेख रसूल के खिलाफ कायम हुआ था, और उसमें उसका चालान भी हुआ। सर ये तीसरा मतलब करोड़ों बांग्लादेश के 3 लोग पकड़ा गए अभी तक, तो एसटीएफ किस रूप में अब काम कर रही है? देखिए, एसटीएफ को जो भी सूचनाएं मिल रही है तस्दीक कर रहे हैं, उसके अलावा उसके अपने जो स्रोत है, अपना स्टाफ है, उसके जरिए भी सूचनाएं इकट्ठा कर रहे हैं। और जो कोर एरिया है जहाँ पे इस तरह के लोगों के मिलने की संभावना है, विशेष रूप से जो लेबर कॉलोनीज है या स्लम एरिया है, अटल आवास है, उन जगहों पे विशेष नज़र रखी जा रही है, और लोगों से भी जो जानकारी आ रही है उसको तस्दीक की जा रही है। शहरी क्षेत्र में जांच पड़ताल चले, ग्रामीण परिवेश में क्या लग रहा है आप लोगों को? ग्रामीण परिवेश से भी सूचनाएं आ रही है लगातार, और उस पर पुलिस काम कर रही है।